हेलो, मैं विनय प्रकाश मिंज आज आपके सामने एक जानकारी लेकर आया हूँ। वो जानकारी है स्वास्थ्य की, कि आज के समय में महिलाएं जो दिन प्रतिदिन बीमार से पीड़ित होती जा रही हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी एक छोटी सी जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ आपके सामने जो बैनर दिख रहा है, इसमें लिखा गया है प्लास्टिक मुक्त भारत मासिक धर्म जागरूकता अभियान, सौजन्य से शांति महिला जागरूकता अभियान। तो ये शांति महिला जागरूकता अभियान जो काम करती है भारत को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए, वह महिलाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूक बनाने के लिए, जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। हम देखते हैं साधारणतः कि जब बच्ची का जन्म होता है, उसकी उम्र 12 से 14 साल की होती है, तो उनका संबंध दुकान से जुड़ जाता है। वो दुकान जाती है और सैनिटरी पैड खरीदती है और उसका उपयोग करती है। ये सुविधा पहले नहीं थी। पहले महिलाएं कपड़े का उपयोग करती थी और उनका रख रखाव अच्छे से करती थी, उनको की साफ सफाई उनको राख में उबाल करके भी करती थी, उनको धूप में अच्छे से उस चीज़ को धूप में सुखाती थी, जिससे वे उस समय बीमार नहीं होती थी। लेकिन आज हम देखें तो महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसका कारण है पैड, सैनिटरी पैड। तो हम देखते हैं कि महिलाओं को यदि स्वस्थ रखना है तो उन्हें मासिक धर्म के प्रति जागरूक होना अनिवार्य है। बिना जागरूक हुए वे स्वस्थ नहीं रह सकती। शांति महिला जागरूकता अभियान का ध्येय यही है कि भारत की प्रत्येक महिला स्वस्थ रहे और उनकी आने वाली जो भी संतान है वे भी स्वस्थ रहें। अब हम नज़र डालते हैं कि शांति महिला जागरूकता अभियान की शुरुआत कैसे हुई। शांति महिला जागरूकता अभियान की शुरुआत फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई। शुरुआती दौर पर यह संस्था ऑफलाइन चली। उसके बाद 22/8/2023 को इस प्लान को रजिस्टर किया गया। अब हम देखें कि ये जो शांति महिला जागरूकता अभियान ये हमें क्या देती है। तो हम बात करते हैं इनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की। ये प्लास्टिक मुक्त भारत मासिक धर्म जागरूकता अभियान, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी पैड, ये देती है हमें शांति महिला जागरूकता अभियान की संस्था। हम देखते हैं कि मार्केट में जो सैनिटरी पैड उपयोग किया जाता है, उसके उपयोग से महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। उनमें रक्तस्राव की नियमितता, कमर दर्द, पेट दर्द, पेट में गैस बनना, सफ़ेद धात का जाना, इस तरह की बीमारियों से वे पीड़ित हैं, जिसका कारण है प्लास्टिक युक्त सैनिटरी पैड। जो क्या करता है, क्योंकि मार्केट में उपलब्ध पैड में प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक गैस बनाता है और गैस से इन्फेक्शन होता है और विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो मार्केट में उपलब्ध पैड है और संस्था द्वारा प्रदत्त पैड है, उनमें क्या अंतर है।
जैसे अभी मैंने बताया कि साधारण पैड यूज़ करने से क्या क्या समस्याएं होती हैं, लेकिन संस्था द्वारा प्रदत्त पैड में हम पाएंगे कि उसमें प्लास्टिक की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। प्लास्टिक नहीं तो गैस नहीं। साथ ही इसमें एलोवेरा के लेप का उपयोग किया गया है जो ठंडा रखता है। केले का गुद्दा, हम जानते हैं कि केले के गुद्दे में सबसे अधिक पानी सोखने की क्षमता होती है, जिससे ये केला का गुद्दा का प्रयोग इसमें किया गया है, तो ये पैड अधिक सोखने की क्षमता रखता है। दूसरा, इसमें रेडिएशन की मात्रा है जो बीमारियों को खींचने का काम करती है। दूसरा, संस्था द्वारा प्रदत्त पैड विटामिन की कमी को भी पूरा करता है। और अंत में है कि संस्था द्वारा प्रदत्त पैड को उपयोग के बाद हम उसका निष्कासन करते हैं तो उसमें सड़ने गलने की क्षमता भी है। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा सैनिटरी पैड उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात, अगर हम इसको उपयोग करना चाहते हैं तो ये हमें कहाँ मिलेगा? हमारे आसपास की दुकानों में क्या ये मिल सकता है? नहीं। इसके लिए हमको करना होगा संस्था में अपना पंजीयन करने के लिए हमको केवल देने होंगे मात्र 500 रुपये। 500 रुपये में से 200 रुपये जो रहता है वो जाता है हमारे पंजीयन में और 300 रुपये का हमको सामान मिलता है, जिसमें 8 पैकेट होते हैं और प्रत्येक पैकेट में 6 पीस। इस तरह से हम देखें तो एक बार जब संस्था हमसे 500 रुपये लेती है तो हमको 1 साल के लिए 48 पीस सैनिटरी पैड देती है। यदि किसी कारणवश या हो सकता है कि आने वाले साल अगर वह पैकेज ख़त्म हो जाए तब हम क्या करेंगे? उस समय हमको पुनः संस्था से उसे क्रय करना पड़ेगा अपने आईडी के माध्यम से, जिसमें हमको उस दोबारा रिपर्चेस करते समय केवल मात्र 300 रुपये ही देने पड़ते हैं। साथ ही अब हम देखते हैं कि संस्था इसके अलावा हमें और क्या देती है। तो पुनः इसको जानने के लिए हम पुनः इनकी सेवाओं पर आते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि प्लास्टिक मुक्त भारत, यदि महिलाएं मासिक धर्म के प्रति जागरूक हो जाएं तो भारत को कुछ हद तक प्लास्टिक मुक्त किया जा सकता है। दूसरा, हमने देखा यहाँ है स्वरोजगार, आत्मनिर्भर। जिस तरह से ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, उसी तरह इन जानकारी को यदि आप दूसरे को बताते हैं तो आपको एक इनकम प्राप्त होगी। ये जानकारी बताने के लिए किसी डिग्री, किसी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं।